डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक है। बच्चों, मैंने तुम्हें इससे पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, उनका द्विरेखा छिद्र का प्रयोग पढ़ा था और एक हमने डेरिवेशन करा था व्यतिकरण के लिए। मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा बैक का जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारा दीप फ्रिंज के लिए आया था, जो फॉर्मूला आपको याद हो बच्चों, दीप फ्रिंज के लिए हमारा फॉर्मूला कितना आया था बच्चों, एम लैम्डा आया था। ठीक है, जबकि एदिप के लिए हमारा पथांतर कितना था, पथांतर की बात कर रहा हूं बच्चों मैं यहाँ पर। दीप के लिए पथांतर कितना आया था हमारा, एम लैम्डा आया था, जबकि एदिप के लिए हमारा पथांतर कितना आया था, 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2 के आया था बच्चों। इन दोनों फॉर्मूले का इस डेरिवेशन में बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, समरूप। समरूप की क्या कंडीशन होती थी, जब दो त्रिभुज समरूप होते थे तो उनका लंब बटे आधार, ठीक है, यानी कि उनके लंब आपस में बराबर होते थे, आधार आपस में बराबर होते थे और कर्ण आपस में, मतलब पहले का लंब बटे दूसरे का लंब बराबर होगा पहले के आधार बटे दूसरे के आधार के, बराबर होगा पहले के कर्ण बटे दूसरे के कर्ण के, मतलब ये आपस में क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, 5 नंबर में आपको एग्जाम में मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, ये S1 S2 क्या है, देख द्विरेखा छिद्र है, इसके सामने एक पर्दा रखा हुआ है। ठीक है, मान ले जो S1 S2 है बहुत ही समीप है, लगभग 1 मिलीमीटर की दूरी पर है, जो पर्दा है वो इनसे कितनी दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर है, हमने मान लिया है बच्चों। तो सबसे पहले हमने एक वर्णी प्रकाश ले रखा है, जैसे हमने अंक का द्विरेखा छिद्र प्रयोग बताया था, सेम उसी तरह से चल रहे हैं। तो एक वर्णी प्रकाश S से प्रकाश स्रोत चला, जो किस पे पहुंचा, S1 व S2 पे। तो माना S1 S2 से जब प्रकाश द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में चल रहा है, तो माना बिंदु P पे क्या बना रहा है, वो एक दीप फ्रिंज बना रहा है या दीप फ्रिंज बना रहा है। ठीक है, एक फ्रिंज बना रहा है बिंदु P पे। तो माना हमने क्या है, जो S1 S2 के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, स्मॉल d है। हमने सबसे पहले S1 S2 का लंब अर्धक, लंब अर्धक मतलब उसका लंब डाला बीच में से, आधा खींचा हमने लंब अर्धक, मतलब कितना खींचा, CO, और जिसके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, CO की D है। ठीक है, हमने C को किससे मिलाया बच्चों, P से मिलाया। हमने बताया माना कोण CPO कितना है, थीटा है, और हमने क्या करा, जो S1 था, S1 से S2P पर एक लंब कितना डाला, S1A डाला। ठीक है, दोबारा फिर समझो क्या बताया मैंने, हमने S2P पर एक लंब कौन सा डाला, S1A डाला। माना कौन OCP कितना है, थीटा है, और कौन S2 S1A भी कितना है बच्चों, थीटा है। अब मैंने आपको बताया था थीटा के सामने क्या होता है, लंब है बच्चों हमारा, और लंब के सामने हमारी सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस, मतलब कर्ण होता है। इसी तरह हमारा थीटा बनना है, यहाँ पे हमने लंब डाला तो S2A क्या है हमारा, लंब है, और लंब के सामने S1 S2 क्या है हमारा, कर्ण है बच्चों। ठीक है, और कर्ण के सामने क्या है हमारा, S1A है। मैंने क्या बताया कि अगर S1 S2 बहुत ही समीप है, लगभग हम मान सकते हैं कि 1 मीटर की दूरी, 1 मिलीमीटर की दूरी पर है, और जो पर्दा है हमारा कितने मीटर की दूरी पर है बच्चों, 1 मीटर की दूरी पर है। ये तो S1 S2 के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर मान लिया हमने, और पर्दा हमने कितनी दूरी पर मान लिया, 1 मीटर की दूरी पर मान लिया। तब ये जो बिंदु P होगा बच्चों, ये बिंदु O के बहुत ही समीप होगा, अर्थात हम P को O के समांतर क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। मतलब जो हमारा बिंदु P है वो हम किसके समांतर मान सकते हैं बच्चों, O के, मतलब O के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं त्रिभुज S1 S2A की, और त्रिभुज किसकी बच्चों, CPO की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज S1 समकोण त्रिभुज बन रहा है हमारा S1 S2A तथा त्रिभुज कौन सा, CPO क्या है बच्चों, हमारा समरूप है। समरूप की मैंने कंडीशन बताई थी, पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर होगा पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार, बराबर होगा पहले त्रिभुज का कर्ण अपॉन दूसरे त्रिभुज के कर्ण के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला त्रिभुज हमने S1 S2 लिया, तो पहला त्रिभुज ये रहा थीटा, थीटा के सामने हमारा क्या है, लंब S2A। पहले त्रिभुज का लंब कितना हुआ बच्चों हमारा, S2A हो गया। दूसरे त्रिभुज का लंब कितना है बच्चों हमारा, OP है, अपोन में कितना, OP। ठीक है, पहले त्रिभुज का कर्ण हमारा कितना है बच्चों, S1 S2 अपॉन दूसरे त्रिभुज का कर्ण कितना है हमारा, CP है बच्चों।
ठीक है। अब मैंने क्या बताया, यदि क्या ये बताया था अगर हमारी बहुत छोटा हो, ये 1 मिलीमीटर की दूरी पर हो, तो हमारा बिंदु पी किसके समीप होगा, ओ के समीप होगा। तो जो सीपी है बच्चों किसके बराबर होगा, सीओ के बराबर होगा। जो सीपी है किसके समांतर होगा बच्चों, सीओ के समांतर होगा। तो जहां सीपी है उसकी जगह क्या रख सकते हैं, सीओ पुट कर सकते हैं। तो S2A अपॉन ओपी बराबर किसके, S1 S2 बटे सीओ के। ठीक है, अब मान पुट कर दो बच्चों। हमें पता है ओ से पी तक की दूरी कितनी है, XM है। सी से ओ तक की दूरी कितनी है, D है हमारी। और S1 से S2 के बीच की दूरी कितनी है, D। तो हम पुट कर देंगे। तो S2A अपॉन ओपी, ओ से पी तक की दूरी कितनी है हमारी, XM है। S1 S2 के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, D है। और CO, C से O तक की दूरी कितनी है हमारी, D है। तो हम देखेंगे यहाँ पर S2A बराबर कितना आ जाएगा, XMD अपॉन किसके बच्चों, D के आ गया है हमारा। हम इसे कह रहे हैं इक्वेशन कौन सी कह रहे हैं बच्चों, फर्स्ट कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं S2A। S2A हमारा क्या है, अब बहुत ध्यान से समझना बच्चों। एक प्रकाश किरण तो जा रही है S1 से P तक जा रही है, ठीक है। और एक किससे जा रही है, S2 से P तक जा रही है। दो रास्ते हो गए, दो मार्ग हो गया। अब इनके लगाना है पथांतर, मतलब पथों का अंतर। इनमें कितना पथों का अंतर, मैंने बताया कि S1 S2 ये बहुत ही क्या है, समीप है। तब इनका जो पथों का अंतर होगा वो बहुत ही समीप होगा। तो क्या करेंगे हम, हमने क्या करा था, S1 से S2P पर एक लंब डाल दिया था। तो जितनी हमारी S1 से P तक की दूरी हुई, इतनी हमारी कितनी A से P तक की हुई। तो जो हमारा पथांतर आया बच्चों वो कितना आया हमारा, S2A आया। तो मैंने क्या बताया, जो हमारा पथांतर है S2A, तो क्या करते हैं बच्चों, बड़ी दूरी में से क्या करते हैं, छोटी दूरी घटा देंगे। तो S2P माइनस किसके हो जाएगा, S1P के। अर्थात ये क्या है हमारा, S2A पथांतर है। तो बच्चों हमने यहाँ पर S2A निकाला, तो ये S2A हमारा क्या आया, पथांतर आया। कितना, XMD अपॉन किसके, D के। ये हमारा बच्चों क्या आया, पथांतर का फॉर्मूला आ गया अब तक इसके लिए। अब हमने तुम्हें बताया था दीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए और अदीप्त के लिए। मैंने भी बताया था इस वीडियो के शुरू होने से पहले, शुरू होते ही, कि दीप्त के लिए जो हमारा पथांतर था कितना आया था बच्चों, m लैम्डा आया था। जबकि अदीप्त के लिए जो हमारा पथांतर का फॉर्मूला था वो कितना था हमारा, 2m-1 इंटू λ/2 था। तो सबसे पहले हम करते हैं दीप्त फ्रिंज के लिए। इसके लिए करते हैं दीप्त फ्रिंज के लिए। मैंने बताया था आपको दीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर होता है बच्चों कितना होता था हमारा, m लैम्डा। ये भी हमारा पथांतर है, ये भी पथांतर है, ठीक है। तो हम दोनों इक्वेशन को आपस में क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे, क्योंकि दोनों क्या है बच्चों हमारे पथांतर है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, XMD अपॉन D बराबर किसके हो जाएगा, m लैम्डा के हो जाएगा। अगर यहां से हम XM का मान निकाल लें, जो दूरी निकाल लें हम, ठीक है, फ्रिंज से, ये कोणीय फ्रिंज होगी, मतलब बीच की फ्रिंज होगी हमारी, इससे हम मेन दूरी निकालते हैं, मतलब XM का मान निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, D अपॉन में, इधर किस में जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई में। तो कितना हो जाएगा, MD लैम्डा बाई किसके हो जाएगा, D हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो किसके लिए आया, दीप्त फ्रिंज के लिए दूरी आ गई है हमारी XM। अगर हम दीप्त फ्रिंज के लिए दूरी ज्ञात करें, ठीक है, तो ये कितनी आई बच्चों हमारी, MD लैम्डा बटे किसके आ गया, D के। अगर हम किसकी बात करें, अदीप्त फ्रिंज के लिए, किसके लिए बात करें, अदीप्त फ्रिंज के लिए, तो अदीप्त फ्रिंज के लिए हमारा जो पथांतर होता था वो कितना होता था हमारा, 2m-1 इंटू किसके, λ/2 के। तो मासूम सर यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। अब हमें पता है बच्चों ये अदीप्त के लिए पथांतर आया, और हमारा जो पथांतर का फॉर्मूला था H2A बराबर किसके था, XMD अपॉन D। तो दोनों पथांतर को हम आपस में क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो बाय इक्वेशन से हमने अदीप्त के लिए दोनों को क्या करा, इक्वल रख दिया। तो XMD अपॉन D बराबर किसका आया, 2m-1 इंटू किसके, λ/2 के, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी अदीप्त के लिए दूरी निकाल सकते हैं। तो अदीप्त के लिए जो हमारी दूरी है XM बराबर कितनी आ जाएगी, ये D इधर मल्टीप्लाई में जाए और ये D इधर क्या में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2m-1 D λ/, कितना हो गया बच्चों हमारा, 2D। ये किसके लिए आया हमारा, अदीप्त के लिए, और ये किसके लिए आया था हमारा, दीप्त के लिए। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, ये तो दूरी आ गई हमारी दीप्त, मतलब कोणीय मेन चौड़ाई से, मतलब जो मेन फ्रिंज है इससे हमारी दीप्त की दूरी आ गई, अदीप्त की दूरी आ गई। ये हमने दीप्त की दूरी निकाल ली है, यहाँ पर किसकी निकाल ली है, अदीप्त की दूरी निकाल ली है। परंतु हमें क्या निकालना है, फ्रिंज चौड़ाई निकालना है, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक निकालना है। मैंने आपको बताया था फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है। मैंने बताया था कि लगातार दो दीप्त, मान लिया हमारे पास ये ब्राइट
डार्क, ब्राइट, डार्क, इस तरह फ्रिंजें प्राप्त हो रही हैं। मैंने बताया था लगातार दो दीप्त या लगातार दो अदीप्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बच्चों? फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते थे? डी से प्रदर्शित करते थे। तो अगर हम पहली फ्रिंज की बात करें तो ये जो मेन फ्रिंज है ये हमारी कितनी आ गई? एक्स एम बराबर कितना आया? एम डी लैम्डा बटे डी। अगर हम अदीप्त की बात करें तो कितना आया? 2m माइनस वन इसकी इंटू बटे में डी लैम्डा बटे किसके बच्चों आया? 2d के। अगर हम इससे आगे वाली फ्रिंज भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? अगर हमें फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है, किसके लिए निकालते हैं? अगर हम सबसे पहले दीप्त के लिए निकालते हैं तो दीप्त के लिए हमारी फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी? ध्यान से समझना। तो बच्चों हम क्या करते हैं? दीप्त के लिए निकालते हैं सबसे पहले फ्रिंज चौड़ाई दीप्त के लिए। तो दीप्त के लिए हमारा कितना आया? एक्स एम बराबर किसका आया? एम डी लैम्डा बटे डी का आया था। एम बी फ्रिंज अगर हम बोल ले तो एम बी फ्रिंज कितनी है? एम डी लैम्डा बटे डी। अगर हम इससे आगे वाली करें तो आगे वाली कौन सी है? एम वी फ्रिंज है। इससे आगे कौन सी होगी? एम प्लस वन। इससे आगे कौन सी होगी? एम प्लस टू। इससे आगे कौन सी होगी? एम प्लस थ्री। तो इससे आगे वाली हम कौन सी निकाल रहे हैं? एक्स एम प्लस वन निकाल सकते हैं। तो एक्स एम प्लस वन कितना हो जाएगा? जहां एम है बच्चों बस उसमें क्या कर दो? प्लस वन कर दो। तो कितना हो जाएगा? एम प्लस वन इंटू में कितना? डी लैम्डा बाई किसके? डी के। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या कर लिया है? एम प्लस वन भी फ्रिंज निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना है फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक निकालना है दीप्त फ्रिंज के लिए। तो हम क्या करेंगे? जो डब्ल्यू से प्रदर्शित करता है फ्रिंज चौड़ाई को, फ्रिंज चौड़ाई को किससे प्रदर्शित करता है बच्चों? डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने क्या बताया था? लगातार दो दीप्त या लगातार दो अदीप्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? हमारी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे बच्चों? एक्स एम प्लस वन वी फ्रिंज माइनस किसके? एक्स एम वी फ्रिंज के। ठीक है, एम प्लस वन वी फ्रिंज क्या है हमारी? एम प्लस वन। देखो अगर बच्चों इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये एम की पहले डी लैम्डा बटे डी में करो तो कितना होगा? एम डी लैम्डा बटे डी। और डी लैम्डा बटे डी की वन में करेंगे तो कितना हो जाएगा? डी लैम्डा बटे डी। ठीक है, तो ये तो हमारी कौन सी आई? एम प्लस वन वी फ्रिंज। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितने हो जाएगी? एम डी लैम्डा बटे डी प्लस कितना? डी लैम्डा बटे डी और माइनस एम वी फ्रिंज कितनी है हमारी? एम डी लैम्डा बटे किसके? डी के। एम डी लैम्डा बटे डी से ये प्लस का है माइनस का है कट गया बच्चों। तो हमारा जो फ्रिंज चौड़ाई डब्ल्यू बराबर किसका आया? डी लैम्डा बाई डी के। ये हो गया हमारा दीप्त फ्रिंज के लिए कोणीय चौड़ाई आ गई। तो जो कोणीय चौड़ाई का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बराबर किसके होता है बच्चों? डी लैम्डा बाई किसके होता है? डी के होता है। अगर वो अदीप्त के लिए भी निकलवाए बच्चों, अदीप्त के लिए भी यही फॉर्मूला आएगा फ्रिंज चौड़ाई का, डब्ल्यू बराबर किसके? डी लैम्डा बाई डी के। परंतु हम अदीप्त के लिए भी आपको निकाल के दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमें पता है अदीप्त के लिए जो हमारी एमवी फ्रिंज थी ये कितनी थी? 2m माइनस वन इंटू डी लैम्डा बाई 2d थी। तो सबसे पहले हमें अदीप्त के लिए निकालते हैं। हमें पता है अदीप्त के लिए जो एमवी फ्रिंज थी एक्सएम बराबर कितना था? 2m माइनस वन डी लैम्डा बाई किसके है बच्चों? 2d के हैं। अगर हम कौन सी फ्रिंज निकाल लें? m प्लस वन वी। तो m प्लस वन वी फ्रिंज क्या हो जाएगी बच्चों हमारी? बहुत ध्यान से देखना है इसको अदीप्त के लिए। तो हम इसे क्या कर देंगे? xm प्लस वन। ध्यान से समझना, 2 तो एज इट इज रहा बच्चों हमारा। m को हमने कितना करा? m प्लस वन माइनस वन इंटू में कितना? डी लैम्डा बाई किसके बच्चों? 2d के। ध्यान से समझ रहे हैं आप। अब हम क्या करेंगे? 2 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2m हुआ प्लस के 2 और माइनस के 1। देखो हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 2 माइनस 1। तो अब प्लस 2 है माइनस 1 है तो कितना बचेगा बच्चों? प्लस का 1 बचेगा या नहीं? तो यहाँ पर प्लस का 1 इंटू में कितना? डी लैम्डा बाई किसके? 2d के। अब हमने क्या करते हैं? डी लैम्डा बाई जो 2d है इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 2m इंटू डी लैम्डा बाई 2d प्लस किसके? डी लैम्डा बाई किसके बच्चों? 2d के। ये हमारी कौन सी आ गई? m प्लस वन की फ्रिंज आ गई। अब हमें क्या निकालना है? फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई हमने बताई थी लगातार दो दीप्त या लगातार दो अदीप्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फ्रिंज चौड़ाई। तो जो हम m प्लस वन वी फ्रिंज है इसमें से क्या घटा देंगे? हम m वी फ्रिंज घटा देंगे बच्चों। ठीक है, तो हमारी m प्लस वन वी फ्रिंज क्या आई? 2m इंटू में कितना? डी लैम्डा बाई 2d प्लस कितना? डी लैम्डा बटे 2d और माइनस से कितना? एम वी फ्रिंज कितनी है बच्चों हमारी? ये इसके हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें एम वी फ्रिंज के लिए तो कितना हो जाएगा? 2m इंटू में कितना? डी लैम्डा बाई 2d
अब माइनस के 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा डी लैम्डा बाई बच्चों कितना 2d के। तो जो mv फ्रिंज है ये हमारी कितनी है बच्चों देखो 2m इंटू डी लैम्डा बाई 2d और माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इंटू में कितना डी लैम्डा बटे किसके 2d के। अब ध्यान से समझना 2m इंटू डी लैम्डा बाई 2d से ये प्लस का ये माइनस का ये कट चुका है, ठीक है। अब हमारा जो कितना बचा बच्चों ये बचा डी लैम्डा बटे 2d प्लस डी लैम्डा बटे 2d, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना डी लैम्डा बटे कितना हो जाएगा 2d के हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान से समझना क्यों हुआ है, क्योंकि डी लैम्डा प्लस 2d में क्या जुड़ा डी लैम्डा प्लस 2d, तो दुगुना हो जाएगा नहीं, तो w बराबर कितना हो जाएगा 2 डी लैम्डा बटे किसके हुआ बच्चों हमारा 2d के हो गया। 2 से हमारा क्या कट गया बच्चों 2 कट गया है, बचा कितना w बराबर किसके डी लैम्डा बटे d के। अर्थात जो फ्रिंज चौड़ाई दीप्त फ्रिंज के लिए होती है वही हमारी किसके लिए आती है बच्चों अदीप्त फ्रिंज के लिए फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक आता है कि w बराबर किसके होता है डी लैम्डा बटे डी के होता है, जबकि हमारा अदीप्त के लिए भी कितना आता है w बराबर किसके डी लैम्डा बटे डी के। ये किसका व्यंजक है बच्चों फ्रिंज चौड़ाई का। तो सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे सिर्फ पथांतर निकाला था। पथांतर निकालने के लिए बाद हमने जो दीप्त फ्रिंज का पथांतर आया था उसके इक्वल रखा था, फिर हमने अदीप्त का जो हमारा पथांतर आया था उसके इक्वल रखा था। दोनों के हमने बीच की दूरी निकाल ली थी, दीप्त के लिए भी और अदीप्त के लिए भी। फिर हमने क्या निकाला बच्चों फ्रिंज चौड़ाई निकालना, एमवी फ्रिंज निकाल ली, m प्लस 1v फ्रिंज निकाल ली, और हमें पता है लगातार 2 दीप्त और लगातार 2 अदीप्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम फ्रिंज चौड़ाई कहते थे। हमने mv फ्रिंज ली और m प्लस 1v फ्रिंज ली, दोनों को क्या कर दिया बच्चों माइनस कर दिया, तो हमारा फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक आ गया w बराबर किसके डी लैम्डा बटे डी के। इसी तरह हमने अदीप्त के लिए लिया, अदीप्त के भी हमने mv फ्रिंज ली और m प्लस 1v फ्रिंज ली, दोनों को क्या करा हमने बच्चों माइनस कर दिया, तो हमारी w बराबर भी कितना आया डी लैम्डा बटे डी ही आता है। तो जो हमारी दीप्त के लिए होगा फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला वही हमारा किसके लिए आता है बच्चों अदीप्त के लिए आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, आपको बहुत अच्छे से इसको कॉपी में क्या करना है नोट्स करना है। कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों।